तो मारे जाते शहबाज शरीफ। भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर ट्रंप ने एक बार फिर से बयान दिया है। अपने स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण में सांसदों से कहा कि ट्रंप ने यह कहा कि मैंने पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जान बचाई थी। अगर मैं दखल ना देता तो पाकिस्तानी पीएम मारे जाते। मेरे दखल से भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला न्यूक्लियर टकराव टल गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा कि अगर मैं हस्तक्षेप ना करता तो 3.5 करोड़ लोगों की मौत हो जाती। Cambodia and Thailand, Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. देखिए, ट्रंप को आपने सुना और इससे पहले भी वो इसका जिक्र कर चुके हैं, लेकिन डिटेल में हम पूरी जानकारी लेंगे। हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ चुकी हैं, उनका रुख करते हैं। अदिति, एक बार फिर से वही बयान, लेकिन तरीका थोड़ा सा बदला। एक तरफ पाकिस्तान की यहां पर बेइज्जती हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी कह दिया कि मैं ही था जिसने इसे रुकवाया था। तो जरा इस पर आप डिटेल में बताइएगा। अब ये क्या स्ट्रैटेजी के साथ ट्रंप एक बार फिर से वह बयान देते नजर आ रहे हैं? देखिए, स्ट्रैटेजी तो ट्रंप की सिर्फ एक है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ और जाहिर तौर पे दुनिया के पीस के लिए। तो एक बार फिर उन्होंने रीएटरेट करके कहा कि मैंने इस 1 साल में 10 महीने में 8 युद्ध रुकवा दिए। जाहिर तौर पे एक्सपेक्टेड है, ट्रंप बार बार एक ही बात कहेंगे। लेकिन दूसरी बात इसको ऐसे समझने की जरूरत है कि आपको याद होगा ये सवाल उठते थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जो 4 सवाल हैं उनके जवाब आज डोनाल्ड ट्रंप ने दिए हैं। पहला सवाल ये था कि भारत कभी ट्रंप को जवाब क्यों नहीं देता, भारत कब बताएगा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्या किया था। आपने देखा होगा कि आर्मी की तरफ से कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर कई बार बहुत चीजें बताई गई थी, लेकिन विपक्ष भी सवाल करता था कि कितने फाइटर जेट गिरे, कितने तमाम तरीके की चीजें थी। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि 3.5 करोड़ लोगों का ये कहना है, यानी ये जनमत की बात हो रही है, 3.5 करोड़ लोग ये मानते हैं कि अगर यहाँ पर ट्रंप की भागीदारी नहीं होती तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मृत्यु हो सकती। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भारत ने इस पर कभी रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया, पहला। दूसरा ये है कि इससे ये साफ नजर आता है कि पाकिस्तान किस बुरी हालत में था जब ऑपरेशन सिंदूर था। और इस बार वो टेम्परामेंट भी समझ आ जाता है इस बयान से कि भारत ने किस तरीके से, जो डिफेंस में उसने अपनी मजबूती करी है, किस तरीके से इस ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को बैकफुट पे, ना सिर्फ बैकफुट पे लाया, पाकिस्तान को अपने घुटने पे आकर अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा, अपनी जान की हिफाजत के लिए उसको भीख मांगनी पड़ी। तब जाके डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से बातचीत करी और फिर भारत ने, दोनों देशों के लोगों ने डीजीएमओ से बात करी। यानी कि भारत फुल फ्लेजेड तैयार था। और ये जब ये बात कही जाती है, इंडियन मीडिया पे भी बहुत सवाल उठता है। जब हमने ये बात कही थी कि एक समय ऐसा भी आया था कि अगर भारत सीजफायर नहीं करता तो शायद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के घर पर हमला हो सकता था। आपको याद होगा, इसको लेकर बहुत आलोचनाएं हुई थी, इसको लेकर इंडियन मीडिया को ट्रोल भी किया गया था। लेकिन ये बात साफ है कि अगर वो युद्ध यूं ही चलता रहता, भारत ने अगर अपने हॉर्सेस होल्ड नहीं किए होते, तो शायद ऐसा होता जो आज ट्रंप ने कहा कि मृत्यु हो चुकी होती पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की। तो अपने आप में ये बड़ा सवाल है। ये बात अलग है कि ट्रंप के खुद के अपने इंटरेस्ट है। पहला ये कि उनके बेटा क्रिप्टो में पाकिस्तान के साथ जो कंपनी है उसमें पाकिस्तान का रोल है, तो वो उनके सेल्फ इंटरेस्ट है पाकिस्तान को बचाने के लिए। लेकिन भारत अपनी तैयारी, और भारत, इसका मतलब आज ये हो जाता है कि वैश्विक रूप से बिना भारत ने जवाब दिए ये प्रूव कर दिया कि ऑपरेशन अदिति, लेकिन अदिति आज ये अभी क्यों निकल कर सामने आया? क्योंकि टैरिफ वॉर जिस तरीके से चल रहा था, फिर उसे लेकर सब कुछ सॉर्ट आउट हुआ, विपक्ष ने मुद्दा बनाया, और अब ट्रंप का ये जवाब, ये बहुत कुछ ऐसे बयां कर रहा है कि वो वक्त भी था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जब विदेश मंत्री की बात करें, विदेश सचिव की बात करें, उनके उस जवाबों को अब बल मिलता नजर आ रहा है। तो इसको अगर हम अपने देश की सियासत और राजनीति जोड़कर देखें तो इसे कैसे समझें?
इसकी बात यही बात है कि हम लोग ने ना तो हमारी जो MEA की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी, आपको याद होगा, वो हमने कभी फिर बहुत ज्यादा सिंसियरली नहीं ली। फिर आपने देखा कि हमारी आर्मी के स्तर पर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, तब भी उन पर हम सवाल खड़े करते थे। उसके बाद आप देखिए कि हमारा ये सवाल था कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने सीज फायर क्यों घोषित करी, और इस सबसे ज्यादा सवाल ये उठते थे कि ऑपरेशन सिंदूर में कुछ हुआ ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में भारत बैकफुट पे रहा। आज ये जो बयान डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही ये दिखाने के लिए दिया कि मैं ही स्वयंभू था, मैंने ही सब कुछ किया, पर सच जो है वो बाहर एक दिन आता है, और आज ये सच बाहर आ गया कि पाकिस्तान इतनी बुरी स्थिति में पहुंच गया था कि वहां पर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो सकती थी। तो उस डर से पाकिस्तान भागता हुआ, रोता हुआ, गिड़गिड़ाते हुए अमेरिका के पास आया। तब जाके अमेरिका का इंटरवेंशन आया। अमेरिका, फिर भारत ने DGMO स्तर पर बातचीत करी। फिर पाकिस्तान एकदम बैकफुट पे था। पाकिस्तान ये डर चुका था कि भारत पाकिस्तान में घुस चुका है। शायद इसलिए हम कहते हैं कि हम घुस के मारते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि कभी भी इंडियन गवर्नमेंट ने इस बात को एनकैश नहीं किया। और देखिए, ये स्ट्रेटेजिक भी होता है। आप किसी देश के अंदर इस तरीके से तबाही मचा देते हैं, तो हम स्ट्रेटेजिक तरीके से भी इसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि इसको फिर दूसरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे उठा लिया जाता है ह्यूमन राइट्स के नाम पे। लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान बहुत बुरी हालत में था। आज भले ही बातों में, लेकिन ये बात साफ हो गई कि पाकिस्तान कितनी बुरी हालत में था। और आज ये सारे वो जो सवाल उठते थे विपक्ष की तरफ से, ये ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल था या नहीं था, या इंडियन मीडिया जब ये बात कहती है कि लाहौर में घुस सके थे, इंडियन मीडिया जब रावलपिंडी की बात कर रही थी, इंडियन मीडिया जब ये कह रही थी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री घर पे हमला हो सकता है, तो वो झूठ नहीं था। वो तो ये था कि भारत ने ह्यूमन राइट्स के हितों को सोचते हुए चीजों को वैसे किया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल था। जहां तक बात ट्रंप की है, ट्रंप अपने आप को स्वयंभू और इस विश्व गुरु मानने के लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं। तो उन्होंने एक बार फिर कहा कि उन्होंने 8 युद्ध रुकवा दिए। और आज देश की जनता भी ये समझ चुकी है, क्योंकि देश के जवानों पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, और जो उठाता है उसे क्या कहलाते हैं ये जनता भी बखूबी जानती है। बहुत शुक्रिया विस्तृत रूप से हर एक अपडेट देने के लिए, जानकारी देने के लिए अदिति आपका। आगे भी रुख करेंगे।